बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रबड़ी फालूदा और इसे हम झटपट रेडी करेंगे। और इसे बनाने के लिए जो अज्जा भी हमें दरकार होंगे वो तमाम के तमाम आपके घर में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। तो चलें मज़ीद अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। टेस्टी। तो फालूदा के लिए रबड़ी दूध बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध लिया है और ये दूध ऑलरेडी बॉयल है। आप जो दूध इस्तेमाल करें अगर वो उबला हुआ नहीं है तो उसे एक उबाल आने दें और उसके बाद इसमें ऐड करें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच ले रही हूँ और आपने इसमें साबुत इलायची नहीं ऐड करनी है, इसका पाउडर ही ऐड करना है। और पाउडर कैसे बनाते हैं इसका तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जस्ट आपने इलायची को ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद उस ग्राइंड की हुई इलायची को आपने अच्छी तरह से छान लेना है और इसी तरह से आपका इलायची पाउडर रेडी है। दूध में एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए बादाम। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से ये क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पिस्ते ऐड किए हैं और इसको भी बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है जिस तरह से हमने बादाम की कटिंग की है। पिस्ते और बादाम की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि जब ये मुसलसल दूध में पकेंगे तो अपना फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। आपने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते जाना है वरना ये नीचे से जल जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और जैसे ही दूध बर्तन से बाहर आने की कोशिश करें आप चूल्हे की आंच को स्लो कर दें और इसे किसी जाली से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर ही पकने दें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी है फालूदा की रबड़ी बनाने की तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है फिर इसे आप दरमियानी आंच पर ही पकाते जाएं और मुसलसल चम्मच भी हिलाते जाएं। अब तक दूध में 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप नीडो। आपके पास जिस ब्रांड का भी है खुश्क दूध आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ और ये आमतौर पे पतला होता है इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस हुई है खुश्क दूध का पाउडर डालने की। आप जो दूध इस्तेमाल करें अगर वो ऑलरेडी गाढ़ा है तो आपको खुश्क दूध डालने की ज़रूरत नहीं है फिर। लेकिन इसे डालने से इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और ये जल्दी गाढ़ा हो जाता है। दूध को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप्स यूज़ कर रही हूँ लेकिन अगर आपके पास ये कप नहीं है तो इसमें परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। आप चीनी को मेजर करने के लिए सादा जो चाय का कप होता है जो घर में हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि खुश्क दूध की इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ और अगर आपको कोई गुठली नज़र आ रही है खुश्क दूध की तो उसे इस तरह से दूध में मिक्स करते जाएं। अब इसे हम 1 से 2 उबाल आने तक मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद आधा कप ठंडे दूध में ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा करके दूध में ऐड करेंगे और साथ ही साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे। 2 किलो दूध के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी क्योंकि अभी जब ये ठंडा हो जाएगा दूध तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बस अब इसमें एक उबाल आने देंगे और साथ ही चूल्हा बंद कर देंगे और इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा रूम टेम्परेचर पे तो इसे फ्रिज में रख देंगे मज़ीद ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तुख्मे बलंगा या तुख्मे मलंगा और इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। आप चाहें तो इसे एक दफ़ा खुले पानी में खंगाल सकते हैं छलनी में डाल के ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए और उसके बाद इसे पानी में भिगो के रखते हैं। और ये जादुई बीज हमारी सेहत पर भी जादू जैसा काम करते हैं और इनका असर हमारी सेहत पर बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ एक पतीली में हम लेंगे 1 से 1.5 लीटर पानी और जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे ये रंगीन खुशबूदार सवैयाँ। आप ये किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं लेकिन ये ब्रांड बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे इसका आधा पैकेट यूज़ कर रही हूँ और अगर ये उबली हुई सवैयाँ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 1 से 1.5 माह तक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अब हम इन्हें तब तक उबालेंगे जब तक ये अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाती हैं और जब आपको लगे कि मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुकी हैं तो आप इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और इसके ऊपर 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी डालें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपकने ना पाएँ। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएं तो इनको भी ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। रबड़ी दूध जो हमने फ्रिज में रखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है और मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। अब हम फालूदा की सर्विंग की तरफ आएंगे। आप चाहें तो सबसे पहले आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जेली ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये भी मुकम्मल तौर पर ठंडी है और ये जेली मैं आपको 2 दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंशाल्लाह।
अब इसमें ऐड करेंगे तुख्मे बलंगा। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अक्सर जो बच्चे हैं वो इसे पसंद नहीं करते हैं इसकी शक्ल की वजह से। और फालूदा की ये सेवइयाँ मशीन के बगैर कैसे रेडी की जाती हैं इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रेसिपी आप लोगों ने इतनी पसंद की है कि उसके व्यूज़ अब इंशाल्लाह मिलियंस की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने फालूदा की रेसिपीज़ आपसे शेयर की थी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सेवइयों के बाद इसमें हम रबड़ी दूध ऐड करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है, आप यकीन करें। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे तो बार बार इसे ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी होममेड वनीला वाली फालूदा आइसक्रीम। और इसकी रेसिपी मैं आपसे आइसक्रीम फालूदा में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आज की वीडियो में तमाम रेसिपीज़ शेयर की जाती तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। अब इसे मज़ीद खूबसूरत और टेस्टी बनाने के लिए इसमें ग्रीन और रेड सिरप ऐड करेंगे। ग्रीन सिरप यहाँ पे मैं इलायची का शरबत ले रही हूँ और ये जो रेड सिरप है ये जामे शीरी है। आपके पास अगर रूह अफ़ज़ा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम से ये और भी टेस्टी हो जाता है। और इसके ऊपर हल्का सा अगर टच देंगे जेलीज़ का तो इससे ये मज़ीद टेस्टी और खूबसूरत हो जाएगा। अगर आपको मेरी आज की ये एफर्ट ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नई और आसान रेसिपीज़ सीखने के शौकीन हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।